Hello students, so today we are going to talk about our chapter 7 of class 10th mathematics, which is coordinate geometry. Okay, तो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इट इज चैप्टर नंबर 7. ओके, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपकी लास्ट क्लास की क्लास 9th की हम थोड़ी रिवीजन करते हैं जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था कि देयर इज़ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, तो हमारे पास दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम कंसिडर करते हैं. फर्स्ट इज एक्स एक्सिस एक्स एंड सेकंड इज वाई. तो बेस्ड ऑन एक्स एंड वाई हमारे पास दो एक्सेस होती हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, इन विच देयर इज़ अ पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई. तो इस तरह का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारे पास, जिसमें दो एक्सेस होती हैं, एक्स और वाई एक्सेस. दिस हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस वर्टिकल इज कॉल्ड वाई एक्सिस. तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव एक्स होता है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव एक्स, अपर साइड पॉजिटिव वाई एंड बिलो देयर विल बी नेगेटिव वाई. ओके, तो दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. In Cartesian coordinate system, any point could be located in a ordered pair. ऑर्डर्ड पेयर होता है हमारे पास एक्स कॉमा वाई. तो एक्स कॉमा वाई जब आपको इस तरह से ब्रैकेट्स में दिखेगा तो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, तो ये क्या करेगा, आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो लेट अस सपोज मेरे पास एक पॉइंट है 2,3. ओके, तो मेरे पास अगर एक पॉइंट है 2,3, तो 2,3 क्या होगा, 2,3 विल बी अ पॉइंट लाइंग इन द कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. और 2.2,3 कहाँ पे लाई करेगा, इट विल बी लाइंग लाइक आप एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस मूव करोगे, 2 यूनिट्स, और वहाँ से आप वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस मूव करोगे, 1, 2 एंड 3. तो जिस पॉइंट पे आप पहुँचोगे, एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स मूव किया और वाई एक्सिस पे फर्दर 3 किया, तो जिस पॉइंट पे आप पहुंचोगे दैट पॉइंट विल बी 2,3. ओके, तो दैट पॉइंट विल बी 2,3. इन दिस वे जो भी आपको एक पॉइंट गिवन होगा, दिस कुड बी लोकेटेड इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. एंड डिपेंडिंग अपॉन पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, देयर विल बी 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो देयर विल बी 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट देयर विल बी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, किसी में नेगेटिव होगी. अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखोगे तो बोथ एक्स एंड वाई दे विल बी पॉजिटिव, एग्जाम्पल 2,3. In second quadrant, x will be negative, y will be positive, for example -2,3. Okay. In third quadrant, both x and y will be negative, so -2, -3. And in fourth quadrant, x will be positive and y will be negative, so means 2, -3 will be an example. ओके, तो इस तरह से चार कोऑर्डिनेट्स होंगे, चार क्वाड्रेंट्स होंगे अपने पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट में एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, और फोर्थ में क्या होगा, एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव. ओके, तो दिस इज अवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विल बी वर्किंग. तो ये तो वो चीज़ थी जो आपने पढ़ी थी क्लास 9th में. ओके, जो आपने क्लास 9th में पढ़ी थी. नाउ what we'll have to study in class 10th, we'll have to study the distance formula. First topic that we need to study here is distance formula. And what this distance formula is to be used for, this is to be used for distance between 2 points in xy plane. ये जो x और y की एक्सिस का आपने एक सिस्टम बना दिया, इसे हम क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन. तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन अगर आपको पता करना हो तो दैट विल बी डन विद डिस्टेंस फार्मूला, एंड दैट विल बी आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. कि डिस्टेंस फार्मूला से आपने दो पॉइंट्स का डिस्टेंस कैसे पता करना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो फॉर द फार्मूला, डिराइविंग फार्मूला, कि फार्मूला कैसे डिराइव करना है, देन विल मूव फॉर द क्वेश्चंस. Let us suppose this is positive x, this is positive y, this is negative x and this is negative
y. Okay, so on positive x let there be any point x1 y1 x1 comma y1 and there will be any point x2 comma y2. ओके, तो ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b. a के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है हमें x1 कॉमा y1 और b के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है x2 कॉमा y2. ये दोनों पॉइंट्स आपको गिवन है और पता क्या करना है आपने डिस्टेंस ए बी पता करना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ए बी पता करना है आपने. ओके, तो हाउ टू फाइंड डिस्टेंस ए बी. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्टेंस ए बी हम क्या करेंगे, विल ज्वाइन ए एंड बी क्योंकि हमें ए बी डिस्टेंस पता करना है एंड विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बोथ पॉइंट ए एंड बी ऑन बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ओके, एक्स एक्सिस पे भी दोनों पॉइंट्स ए और बी में से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और सिमिलरली वाई एक्सिस पे भी हम ए और बी दोनों पॉइंट्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. तो जैसा आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट लोकेट करने की नॉलेज है ऑलरेडी, तो अगर हम देखें अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो मैंने आपको बताया था अभी कि दिस डिस्टेंस विल बी x1 एंड दिस डिस्टेंस विल बी y1. क्योंकि अगर एक पॉइंट x1 y1 है तो मतलब आपने x1 मूव किया होगा x एक्सिस पे और y1 मूव किया होगा y एक्सिस पे, तो दिस इज x1 एंड दिस इज y1. सिमिलरली इफ दिस इज पॉइंट x2 तो दिस विल बी x2 एंड दिस विल बी y2. ओके, तो दिस डिस्टेंस कंप्लीट डिस्टेंस विल बी x2 x1 y2 y1. तो दिस डिस्टेंस विल बी x2 माइनस x1 एंड दिस विल बी y2 माइनस y1. ओके, तो जो अपने पास ये वाला डिस्टेंस आएगा o डैश p p डैश, तो दैट विल बी x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1. ओके, तो इफ़ दिस डिस्टेंस इज x2 माइनस x1 तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे इसके पैरेलल लाइन बनाओगे तो दीज टू एंगल्स विल बी 90 डिग्री. तो दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 एंड सिमिलरली अगर ये डिस्टेंस y2 माइनस y1 है तो मीन्स दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1. ओके, तो इफ दिस पॉइंट इज q तो इन ट्राइंगल ABQ ABQ will be a right angle triangle with hypotenuse as AB. तो मतलब AB स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AQ स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर. ऐसा ही होगा, AB स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AQ स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर. तो AB स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AQ का किसके बराबर आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर किसके बराबर आएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो दिस इम्प्लाइज AB विल बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का क्या आएगा अंडर. ओके, so this is how to calculate the distance between two given points in a Cartesian coordinate system. Simple, it will be x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट. यहाँ पे देखने वाली जो चीज़ें हैं वो x2 माइनस x1 करो आप, चाहे आप x1 माइनस x2 करो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि अगर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ आ भी रहा होगा तो उसका स्क्वायर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा. ओके, तो यहाँ पे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप x2 माइनस x1 करो या आप x1 माइनस x2 या y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 करो, देयर विल बी नो डिफरेंस इन दैट. ओके, सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो एग्जांपल से करते हैं. फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स 2,3 and 4,1. Find the distance between 2,3 and 4,1. So this is x1 y1 x2 y2. So if this is point A, this is point B, so distance between both the points AB will be equals to x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square और पूरे का अंडर रूट. तो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट. तो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 प्लस 4 का अंडर रूट 8. तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 रूट 2 यूनिट्स. ओके, सो दिस इज हाउ टू अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला कि अगर आपको दो पॉइंट्स का डिस्टेंस पता करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करना है तो दिस इज द वे टू डू दिस. ओके, another question could be find distance between -5,7 and
-1, -3. Okay, -5, 7 and -1, 3. Find the distance between these two points. तो डिस्टेंस पता करने के लिए हम क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2, let this be point A, let this be point B. तो डिस्टेंस AB will be equals to x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का क्या आएगा अंडर रूट. तो दिस विल बी इक्वल्स टू -1 माइनस ऑफ -5 बन जाएगा +5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट. तो 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 माइनस 3 दैट इज़ 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 16 का अंडर रूट दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 32 units. Okay, so this is how to calculate the distance between two given points by using distance formula. अब हम देखेंगे what could be the variation in questions based on the application of this distance formula. मतलब किस तरह के questions आपको मिल सकते हैं depending upon this distance formula. वेरिएशन क्या हो सकती है, एक तो सिंपल आएगा कि 2 पॉइंट्स गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, दैट विल बी द सिंपलेस्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस डिस्टेंस फार्मूला. नाउ इसमें वेरिएशंस क्या होंगी, विल बी लुकिंग इनटू दोस. ओके, तो लेट अस सपोज determine if 1,5 2,3 and -2, -11 are collinear. Okay, question is determine if 1,5 2,3 and -2, -11 are collinear. collinear points का मतलब क्या होता है, दो minimum 3 points those lie on a straight line are called collinear. तो means if this is point A, this is point B, this is point C, तो if they lie on a line though then they will be collinear. अगर वो एक लाइन पे नहीं लाई कर रहे, यानी कि C B पॉइंट अगर बाहर है या C पॉइंट अगर बाहर है A B पे नहीं लाई कर रहा या A पॉइंट B C पे नहीं लाई कर रहा, तो दे विल नॉट बी collinear points. तीनों के तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो देन दे विल बी कॉल्ड कोलिनियर. ओके, तो कोलिनियर पॉइंट्स अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ से एक बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन आती है कि ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल्स टू ए सी. यही होगा. अगर ये कोलिनियर है ये सिर्फ तभी हो पाएगा, अगर ये कोलिनियर नहीं होंगे तो दिस विल नॉट बी अ पॉसिबल थिंग. तो मीन्स इफ दे आर कोलिनियर ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल्स टू ए सी. तो लेट दिस पॉइंट बी ए, दिस पॉइंट बी बी, लेट दिस पॉइंट बी सी. तो हम क्या करेंगे, ए बी पता कर लेते हैं, बी सी पता कर लेते हैं और ए सी पता कर लेते हैं. तो अगर किन्हीं दो का डिस्टेंस तीसरे डिस्टेंस के बराबर आएगा, किन्हीं दो का डिस्टेंस दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ अदर टू डिस्टेंसेस, देन दे विल बी कोलिनियर. अगर ये नहीं होगा तो देन दे विल नॉट बी द कोलिनियर पॉइंट्स. ओके, तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट डिस्टेंस ए बी. तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस 5 या आप एक्स्ट्रा कीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. सो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट. तो दिस विल बी ए बी. देन देयर विल बी पॉइंट डिस्टेंस बी सी, तो दैट विल बी -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट. देन देयर विल बी पॉइंट ए सी विच डिस्टेंस ए सी विच विल बी -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर. ओके, सो दीज 3 आर द डिस्टेंसेस दैट वी नीड टू फाइंड आउट. तो अगर ये देखें तो क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 11 प्लस 5 16 और 16 का स्क्वायर क्या आएगा अपने पास 256 का अंडर रूट. तो दिस विल बी इक्वल्स टू 265 का अंडर रूट. ओके, so this will be equals to under root of 265.
Now distance BC will be equals to 16 plus 11 minus 11 minus 3 will be 14, and square of 14 is equals to 176 का अंडर रूट, तो दिस विल बी इक्वल्स टू under root of 192. And similarly distance AB will be 2 minus 1, 1 का square plus 1, this will be 3 minus 5, 2, 2 का square 4, this will be under root of 5. Okay, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या इनमें कुछ डिस्टेंसेस में कोई रिलेशन बन रहा है. This is 196. Okay, so this will be 196 and this will be 2 212 अंडर रूट ऑफ 212. ओके, तो नाउ अगर 265 के फैक्टर्स बनाएं तो दे विल बी 5, 5 एंड 3. So this will be equals to अगर हम 212 के फैक्टर्स बनाएं so this will be equals to 2 root 53. Okay, so this will be equals to root 5 into root 53. I think कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक है. दिस वाज 1,5, 2,3 and minus 2, minus 11. So first will be 2 minus 1 plus 3 minus 5. Second one will be minus 2 minus 2 minus 11 minus 3, and third will be minus 2 minus 1 and minus 11 minus 5. So minus 2 minus 1 that becomes 3, 3 का square 9, और 11 plus 5 that becomes 16. तो 16 का square that will be 256. 256 plus 9 will be equals to 265. ठीक है, और distance AB will be equals to 1 plus 4 का अंडर रूट, तो that will be root 5, and this will be 4, 4 का square 16 plus 14 का square that will be 196. तो 196 plus 16 will be equals to 212. तो 212 का अंडर रूट. सो कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं बन रहा. ना इधर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, ना ही ए सी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू सी ए. कुछ भी कॉम्बिनेशन अगर नहीं बन रहा तो मीन्स सिंपल इसका मतलब क्या है कि पॉइंट ए बी सी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स. ओके, तो ए एंड बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर. ओके, तो सिंपल वे ऑफ चेकिंग इज़ कि आप क्या करो, आप दोनों डिस्टेंसेस पता करो. डिस्टेंसेस का अगर सम किसी के बराबर आ रहा है तो मीन्स दे आर कोलिनियर, अदरवाइज दे आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स. ओके, द अनदर वे ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन कुड बी check if points 3, 2 minus 2, minus 3 and 2, 3 form a triangle. ओके, तो 3 पॉइंट्स ट्राइंगल सिर्फ तभी बना पाएंगे देन दे विल नॉट बी अ कोलिनियर पॉइंट्स. अगर कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो दे विल बी फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन. अगर वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे तो दे विल बी फॉर्मिंग अ ट्राइंगल. तो ये आपका होमवर्क है, आपने चेक करना है कि इफ़ दे आर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल और नॉट. इफ़ यस, फाइंड what is the kind of triangle, what is the type of triangle. मतलब वो किस तरह का आइसोसेलिस है या राइट एंगल ट्राइंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है या क्यूट एंगल ट्राइंगल है. आपने ये पता करना है कि व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल इट इज. ओके, अनदर क्वेश्चन कुड बी
find the relation between x and y. Find relation between x and y if x comma y is equidistant from 7 comma 1 and 3 comma 5. Find the relation between x and y if x comma y is equidistant from 7 comma 1 and 3 comma 5. तो मतलब x और y, let this be a, let this be b and c. given क्या है, ab is equals to ac. तो हमें क्या पता करना है, x और y में रिलेशन पता करना है. तो डिस्टेंस ab will be equals to x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर और इनका अंडर रूट, दैट विल बी इक्वल्स टू ए सी. तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर और इनका अंडर रूट. तो दैट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25y प्लस 25 माइनस 10y. Okay, तो x square y square they will be cancelled. Minus 14x plus 6x will be minus 8x. Minus 2y plus 10y will be equals to plus 8y. This will be equals to 9 plus 25, that will be equals to 34 minus 1 minus 49. Okay, so 34 minus 50, so that will be minus 16. So minus 8x plus 8y is equals to minus 16. That means x minus y is equals to 2. So this will be the relation between x and y. So this could also be the type of question जो आपको देखने को मिलेगा depending upon this distance formula. Okay, तो इसके जो और types होंगे वो हम next lecture में करेंगे. And another topic that we will be discussing in next lecture is section formula. Thank you.